राशि वाले देखो, सच्चाई तो यही है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ समय के लिए आपको ये बात का बुरा जरूर लगेगा कि मैं ऐसा आखिर बोल क्यों रहा हूं। लेकिन जब घटनाएं घटित हो जाएंगी तो आप चुप हो जाओगे। देखो, सच्चाई क्या है मैं आपको मुंह पे बताता हूं। 1 साल 1 महीने, लगभग 13 महीने से आपके जीवन में कुछ ऐसे ऐसे बदलाव आए जो ठीक नहीं था। आप अपनी संपत्ति के लिए स्ट्रगल किए, पारिवारिक कलेश की स्थिति बनी हुई रही, ससुराल पक्ष वाले जब उनको जरूरत होता था तो आपके तरफ मुंह उठा के चले आते थे, इन दिनों वो भी साइड हो गए हैं। और जितना आपके अंदर क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से ना आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पा रहे हो और ना उस हिसाब से नौकरी में डेवलपमेंट मिल रहा है। जीवन घरेलू कलेश में जितना इनकम है उतना खर्चा है, ऊपर से कर्ज है, और इसके अलावा जो है चारों तरफ से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मेरा कोई नहीं है क्या। सच्चाई है, देखो, ग्रहों का काम है आपके लाइफ में डिस्टर्ब करना, लेकिन गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव इस प्रकार का हो रहा है कि आपको यह एहसास जो हो रहा है ना, क्या मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्या मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं सारे चीजों का जवाब दूंगा, क्योंकि ग्रहों में ऐसा बदलाव है कि आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा, अगर शक्ति सब कुछ अपनी संपत्ति, पर्सनालिटी और पैसे में है तो शक्ति तो मैं वापस लेकर के रहूंगा। पूरी जानकारी चंद्र राशि पे आधारित है। आपको चंद्र राशि पता है, ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन से देखिएगा। वृश्चिक राशि वाले, गोचर में बदलाव यह हो रहा है कि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति 2 जून से आ चुके हैं। 1 अगस्त से 5 दिसंबर के मध्य में ये अपने डिग्री में पावरफुल पोजीशन पे आएंगे, और राहु बृहस्पति से 8वें भाव में बैठा हुआ है तो षडाष्टक योग बन गया। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अगर षडाष्टक योग में कोई ग्रह प्रभावशाली अपनी राशि का या उच्च का हो जाता है तो ये अवस्था षडाष्टक योग के अशुभ प्रभाव को समाप्त करता है और 8वें स्थान पे बैठे ग्रहों को पावरफुल बना देता है। जैसे ही ये योग बनेगा 1 अगस्त से आपके जीवन में इतना बदलाव होगा, क्या क्या होगा मैं खुल के बताऊंगा। चंद्र राशि पे आधारित जानकारी है, नहीं पता नाम या लग्न से आप देख सकते हैं, पर यह सच्चाई है। वृश्चिक राशि वाले, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मजबूत पोजीशन पे आएंगे और षडाष्टक योग का अशुभ फल आपके जीवन में खत्म होना चालू होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी, जो गया सो गया, मुझे अब अपना रुतबा वापस बनाना है। आपकी कोई बड़ी कंपनी है जिसमें नौकर चाकर काम करता है, आप उसको कोई रिप्लाई नहीं करोगे, किसी से कोई लड़ाई नहीं करोगे, बस जो आपका एक्स्ट्रा इनकम खर्च हो रहा है इन चीजों में उसको कंट्रोल करना चालू कर दोगे। जैसे ही आपके जीवन में राहु का प्रभाव मजबूत होगा, आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा कि मैं अपनी संपत्ति, अपना हक ना छोड़ूंगी, ना किसी को लेने दूंगा या दूंगी। इसलिए आपके प्रॉपर्टी में कोई व्यर्थ का विवाद है या डिस्टरबेंस है, आप वापस वहां जाके बैठ जाओगे और इसके बाद फिर जो है आप उसको वापस बेच करके अपने जीवन को स्टेबल करने का प्रयास करोगे। आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या व्यर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब मेरा ही ठेका थोड़ी ना है, सब मैं ही थोड़ी ना करूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना है। इसीलिए आप व्यर्थ के खर्च और व्यर्थ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकलोगे। अगर स्त्री हो तो अपने मायके और ससुराल पक्ष से, और पुरुष हो तो व्यर्थ के खर्च और फालतू स्टाफ के खर्च से जो है आप बाहर निकल लोगे। ये सच्चाई है। देखो, जो सच्चाई है सच्चाई है, जो सच्चाई है उसको तो इस धरती पे कोई भी बदल ही नहीं सकता है। ये तो 100% सच्चाई है। जहां आप नौकरी कर रहे थे वहां पे बड़े नौकरी लगने का योग बनता हुआ नजर आएगा। जैसा ही बड़ा नौकरी लगता हुआ नजर आएगा, पिछला बॉस या जो अभी प्रेजेंट कंपनी है वो आपको बोलेगा नहीं 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 नहीं, दूसरे जगह छोड़ करके मत जाओ, यहीं रहो, मैं सैलरी बढ़ा देता हूं या वो पोजीशन दे देता हूं। आप मुंह पे बोलोगे इतने दिनों तक कहां थे, इतने दिनों तक कहां थे, जब तक तुमने मेरा शोषण किया। आज मुझे बड़ा ऑफर मिल रहा है, आज मेरी बड़ी तरक्की हो रही है, वो ये बदलाव है
कि आपका व्यापार और नौकरी अब सफल हो रहा है। इसलिए जिन जिन लोगों को लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, 100% करेंगे। अगर आप प्रशासनिक या राजनीतिक पद पे है तो बढ़िया जगह से आपको जो दूर ट्रांसफर कर दिया गया था वो पास ट्रांसफर होने का योग बनेगा और अखंड राजयोग का योग बन रहा है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले, आने वाला समय आपके जीवन में बढ़िया नहीं, कुछ और बेहतर है। फिर भी आप चाहते हैं कि इनके प्रभाव को बेहतर बनाएं, कुछ नहीं करना है। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, चंदन का तिलक लगाना है और हर बुधवार के दिन जल में चंदन मिला के शिवलिंग पे अर्पित करना है। ये आप करो और कोशिश करो सुबह 11 बजे से 2 बजे के मध्य में 108 बार ओम